बहुत समय पहले शैतानपुर में 7 चुड़ैल बहनें अपने भूत पतियों के साथ रहती थी। एक दिन 7 चुड़ैल बहनें शैतानपुर के मार्केट में शॉपिंग करने गई हुई थी। दूसरी तरफ उनके पति घर पर कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरा घर जलने लगता है और थोड़ी ही देर में उन चुड़ैलों के 7 पति आग में जलकर राख हो जाते हैं। जब चुड़ैल बहनों को अपनी पतियों की मौत के बारे में पता चलता है तो उन सबको बहुत दुख होता है और वो सभी फूट फूट कर रोने लगती हैं। दूसरी तरफ शैतानपुर के नियम के अनुसार विधवा चुड़ैलों को शैतानपुर में रहने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए मजबूर होकर 7 बहनों को शैतानपुर छोड़कर जाना पड़ता है। ये अचानक हम पर कैसी मुसीबत आ गई। एक साथ हमारे पतियों की मौत हो गई। इस समय हम गर्भवती हैं। अब हम अपनी देखभाल कैसे करेंगे? हाँ बहन, तू ठीक कहती है, लेकिन हमें किसी भी तरह अपना गुजारा का इंतजाम करना ही होगा। हमें किसी भी अमीर घर में जाकर नौकरानी का काम करना चाहिए। इससे हमारा गुजारा हो जाएगा, साथ ही हमें पेट भर खाना भी मिलेगा, जिससे हमारे होने वाले बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी। फिर 7 बहनें अपने आप को इंसानी रूप में बदलकर काम ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। फिर शाम को वो 7 सुमित्रा नाम की एक अमीर औरत के घर पहुँचती हैं। मेम साहब, हम 7 बहुत गरीब हैं। इस समय हम 7 गर्भवती हैं। दया करके हमें अपने यहाँ नौकरानी का काम दे दीजिए। हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगी और मन लगाकर आपका सारा काम कर देंगी। सुमित्रा एक लालची औरत थी। वो उन 7 बहनों की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला करती है। देखो, तुम सब पर तरस खाकर मैं तुम्हें नौकरानी का काम दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, सिर्फ 2 वक्त का खाना दूंगी। हमें मंजूर है मेम साहब। तो ठीक है, आज से तुम सब काम शुरू कर दो। फिर सभी बहनें सुमित्रा के घर पर काम करने लगती हैं। देखो, रात के 12 बजने वाले हैं। 12 बजे हम सभी अपने असली रूप में आ जाएंगे, इसीलिए हमें फौरन अपने कमरे में जाकर सोना होगा। फिर थोड़ी ही देर में 7 बहनें अपने असली रूप में आ जाती हैं। उसके बाद वो सभी सुमित्रा की नजर बचाकर इसके दिए हुए कमरे में सोने चली जाती हैं। सुबह उठने के बाद फिर से 7 बहनें इंसानी रूप में आकर घर के काम करने लगती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात सुमित्रा और उसका पति दोनों उन 7 बहनों को चुड़ैल के रूप में देख लेते हैं। हे भगवान, सभी चुड़ैलें निकली। ये तो धोखे से हमें मार कर खाने वाली हैं। इन्हें नौकरानी का काम देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन चुड़ैलों के साथ रहना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। हमें फौरन इन्हें घर से बाहर भगाना होगा। उसके बाद वो दोनों 7 बहनों के सामने पहुंचकर उन्हें डांटने लगती हैं। तुम 7 ने मेरे साथ धोखा किया है। चलो इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम चुड़ैलों को अपने साथ नहीं रख सकती। मेम साहब, हमें घर से मत निकालिए। चुड़ैल होते हुए भी हमने कभी किसी इंसान को मार कर नहीं खाया। यकीन कीजिए मेम साहब, हमसे आपको कभी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन दोनों पति पत्नी उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें घर से बाहर भगा देते हैं। उसके बाद 7 उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी उन्हें 2 चोर सुमित्रा के घर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। अरे, ये दोनों बहुत खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन ये सुमित्रा के घर में क्यों दाखिल हो रहे हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ वो दोनों चोर सुमित्रा के घर में घुसकर उसे और उसके पति को धमकी देने लगते हैं। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो चलो सारे गहने और पैसे हमारे हवाले कर दो। पर वो दोनों चोर बड़े बड़े चाकू निकाल लेते हैं। ये देख सुमित्रा घबरा जाती है और जान बचाने के डर से उन चारों को सारे गहने और पैसे दे देती हैं। नहीं नहीं, हमें मत मारो। देखो, हमने अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दी है। दया करके हमें छोड़ दो। लेकिन वो दोनों चोर बहुत ही जालिम थे। लेकिन तभी 7 चुड़ैल बहनें वहां आ जाती हैं। उसके बाद वो 7 मिलकर उन दोनों चोरों की पिटाई करने लगती हैं। अरे मर गए। अरे इतनी सारी चुड़ैलें कहाँ से आ गई? अरे कोई बचाओ हमें।
उसके बाद वो दोनों चोर गिड़गिड़ाते हुए वहां से भाग निकलते हैं। तुम सबने सही वक्त पर आकर हम दोनों की जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं तुम सबको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब से तुम सब पूरी जिंदगी इसी घर में रहोगी। ये सुनकर सातों चुड़ैल बहनें बहुत खुश होती हैं। उस दिन से सुमित्रा उन सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है और उन्हें कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देती।